हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है अशोक वाजपेयी ने जो बहुत सुंदर कविता लिखी, भाषा एकमात्र अनंत है, भाषा एकमात्र अनंत है, ये आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। और इसको जो है पेपर में नोट कर लेना, ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फूल झरता है, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, और बूढ़ा गाता है एक पद्य और दोहराता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा रहे, न बूढ़ा, न गेंद, न फूल, न दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है हम पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के, है ना, भाषा एकमात्र अनंत है नामक पाठ से लिया गया, और जिसके रचयिता कवि अशोक वाजपेयी हैं। प्रसंग में बच्चों वही चीज़ लिखी जाती है जिसका जो है हम वर्णन करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि अशोक वाजपेयी को भाषा की विशेषता और भाषा के जो है कवि अस्तित्व कराते हैं कि भाषा का अस्तित्व क्या है। तो इस प्रसंग में हम यही चीज़ लिखेंगे। अब जो है व्याख्या हम हेडिंग डालेंगे, जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही लिखिए तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। तो कवि अशोक वाजपेयी कहते हैं कि फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, यानी कहने का मतलब है कि टहनियों में, डालियों में, है ना, डाली नहीं होती है पेड़ की, तो टहनियों में फूल खिलता है और वो फूल जो है परिपक्व होकर नीचे गिरकर सूख जाता है। फूल जैसे पेड़ में निकला और गिर करके वो जमीन में गिरा और वो नष्ट हो गया। इसलिए जो है शब्द से फूल की तुलना नहीं की जा सकती। भाई फूल तो बर्बाद हो जाता, लेकिन शब्द कभी बर्बाद नहीं होते, इसलिए शब्द की तुलना फूल से हम नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द सदैव अर्थवान बने रहते हैं। अगर शब्द में देखो अर्थ होता है, इसलिए शब्द कभी नष्ट नहीं होते। इसी तरह संसार में अनेक कार्य संपन्न होते हैं, किंतु वे सब सीमित काल के होते हैं, उनका एक समय निश्चित रहता है। लेकिन शब्दों का समय निश्चित नहीं होता, वो अनंत काल तक बने रहते हैं। जैसे बच्चा गेंद उछालता है तो सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। जैसे एक बच्चा गेंद उछालता है तो ये कार्य सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है ना। जैसे एक बच्चा गेंद उछालता है तो ये हर समय होता आ रहा। एक बच्ची गेंद को अपने हाथों में लपक लेती है, कैच कर लेती है, रोक लेती है, पकड़ लेती है, ये परंपरा चलती आ रही है। और ये सब कार्य हैं और ये काम होते आ रहे हैं। जैसे बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति परंपरा से गीत गा रहा है और वृद्ध हो रहे हैं, वो आदमी जो है वृद्ध हो रहा, लोग उसे दोहराते चले आ रहे हैं। सब लोग जो वृद्ध हो रहे हैं, सभी आदमी जो बूढ़े हो रहे हैं, अपनी दालान में बैठे ये कार्य जो इतिहास और भूगोल से संबंधित नहीं, निरंतर दोहराए जाते हैं। सभी जन्म लेने वाले मनुष्य बच्चे से वृद्ध होकर समाप्त होते जा रहे हैं। कोई बच्चा है, बड़ा होगा, जवान होगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर मर जाएगा, ये चलता आ रहा है। भविष्य में यानी आने वाले समय में भविष्य में न बच्चा रहेगा
और न बूढ़ा व्यक्ति रहेगा, न गेंद रहेगा, न फूल सुरक्षित रहेगा, और न ही जहाँ वो बूढ़ा बैठा है दालान, वो दालान भी नहीं सुरक्षित हो रहेगा, सब समाप्त हो जाएंगे। किंतु शब्द भाषा तो चिरंजीवी है, वे सदैव अस्तित्वान बने रहेंगे, वे कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए कहा गया कि भाषा एकमात्र अनंत है। अब देखो, इसीलिए यहाँ कवि ने कहा कि न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, न गेंद, न फूल, न दालान रहेंगे, फिर भी शब्द, क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है। तो वही यहाँ कहा गया है कि भविष्य में न बच्चा रहेगा और न वृद्ध व्यक्ति, न गेंद रहेगा, न फूल सुरक्षित रहेगा और न ही दालान सुरक्षित रहेगा, सब समाप्त हो जाएंगे, है ना। किंतु शब्द भाषा तो चिरंजीवी है, क्योंकि भाषा कभी नष्ट नहीं होती, वे सदैव अस्तित्वान बने रहेंगे, वे कभी समाप्त नहीं होंगे। अब बच्चों हम प्रश्नोत्तर थोड़े डाल देते हैं। प्रश्न है कि कौन सी बात कभी समाप्त नहीं होती, तो उत्तर में बच्चों ये लिखना भाषा चिरंजीवी है जो कभी समाप्त नहीं होती। अगला क्वेश्चन, किससे किसकी तुलना नहीं की जा सकती, तो शब्द से फूल की तुलना नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा तथा रस लिखिए। अरे वाह, तो प्रस्तुत पद्यांश में भाषा सरल खड़ी बोली तथा शांत रस है। अशोक वाजपेयी ने इसको लिखा, भाषा एकमात्र अनंत है। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बार बार इसको देखना, इसकी तैयारी कर लेना, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार।